अस्सलाम वालेकुम, दिस इज जन्ना फ्रॉम वी सोल्वो वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और हमेशा की तरह है मेरे साथ इमरान सर। कैसे हैं सर आप? पहले तो आप बताइए। बड़ा अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है हर वक्त। बिल्कुल शुक्र में ही सारी नेमतें छुपी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान मेरा शुक्र अदा करता है मैं उससे बड़ा राजी होता हूँ, खुश होता हूँ अपने बंदों से जो मेरी दी हुई नेमतों पे राजी रहते हैं और मेरा शुक्र अदा करते हैं। आज का जो हमारा ये किस्सा है एक कौम का है। ऐसी कौम जो नाफरमान। ये वाकया है शाबे सब्त का। शाबे सब्त एक कौम थी जो अल्लाह को जानती तो थी लेकिन हुक्म नहीं मानती थी। हुआ क्या उनके साथ? कभी कभी ना इंसान अपनी चालाकी की सजा काटता है। वो समझता है कि दूसरे इंसान को पता नहीं चलेगा, हम ना जाने 30 मार खान बन जाएंगे। लेकिन इंसान के ना जानने और अल्लाह के ना जानने में बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि इंसान से तो आप चालाकी कर सकते हैं, अल्लाह से नहीं कर सकते। शाबे सब्त एक कौम थी, उसको हुक्म हुआ कि पूरा हफ्ता तुम लोग मछलियां पकड़ते हो दरिया के किनारे से, हफ्ते वाले दिन मछलियां नहीं पकड़नी। और ये हुक्म किसी और का नहीं, ये हुक्म अल्लाह का था उनको, उस कौम को, शाबे सब्त की कौम को अल्लाह का हुक्म था कि तुम पूरा हफ्ता मछलियां पकड़ते हो लेकिन हफ्ते के दिन यानी जुम्मे के बाद जो हफ्ते का दिन आता है सैटरडे, तुमने मछलियां नहीं पकड़नी। इस्लाम में जो अल्लाह का हुक्म आता है किसी भी एक चीज पे या उसको तोड़ना, उसको ना मानना, उसको हीला कहा जाता है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने बोला, सोचा, प्लान किया, ठीक है हम बज़ाहिर तो हम नहीं मछलियां पकड़ते लेकिन हम ऐसा करेंगे कि जुम्मे वाले दिन जाल फेंक जाएंगे, हफ्ते वाले दिन मछलियां उसमें आ घिरेंगी, तो हम जब इतवार को आएंगे जाल निकालेंगे तो हमारे पास ढेरों ढेर मछली होगी। खुदा की करनी ये थी कि जिस दिन का हुक्म था कि तुमने मछलियां नहीं पकड़नी, हफ्ते का दिन, उसी दिन ढेरों ढेर, एक कह लें कि वो आता है ना झुंड आता है, वो पूरा झुंड उसी दिन मछलियों का वो किनारे पे आता था, भर जाता था पूरा किनारा। और इतनी मछली होती थी, इतनी मछली होती थी कि मतलब कुछ और दिखाई, पानी तक दिखाई नहीं देता था, इतनी मछली होती थी। हफ्ते के दिन जिस दिन मना था तो कई लोगों के दिलों में वो लालच आ गया। अब इंसान है, अपनी चालाकी दिमाग भी उसने लड़ाया। उसने कहा कि ठीक है हम हफ्ते को नहीं पकड़ते। कुछ लोगों ने आपस में ना चेमगोइयां करके, प्लानिंग्स करके तो ना अपनी चालाकी से ये सोचा कि जुमे वाले दिन जाल फेंक जाएंगे और हफ्ते को हम वैसे नहीं मछलियां पकड़नी तो हम हुक्म भी मान लेंगे और हमारी बात भी रह जाएगी। उन्होंने यही किया। उन्होंने सोचा कि पता तो किसी को चलेगा नहीं, लेकिन जब वो इतवार को वापस आए तो उन्होंने देखा बहुत ढेर सारी मछलियां जाल में फंस चुकी थी, ढेरों ढेर मछली। उन्होंने जाल निकाले और लोगों ने देखा, उन्होंने कहा तुम लोगों ने चालाकी की है, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, तुम अल्लाह से नहीं डरते हो। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, हमने कोई चालाकी नहीं की, हमने तो हुक्म माना है। बज़ाहिर नियतन तो हमने मतलब हुक्म माना ही है ना, मतलब बात तो सुनी, हमने हफ्ते को तो नहीं की ना, हमने तो इतवार को आके जाल निकाला है। वैसे अगर इमरान साहब अगर सोचा जाए तो हमारे यहाँ भी अक्सर ऐसी चीजें होती है ना कि इस दिन का मना है, चलो ये काम आधा इस दिन का कर जाते हैं तो अगले दिन। इसका मतलब ये अल्लाह की तरफ से इसको गलत कहा गया है। अच्छा, उन्होंने क्या किया अब कि बज़ाहिर तो आप एक बात मान रहे हो लेकिन नीयत अल्लाह के हुक्म के खिलाफ थी, ऐसा ही सामने जाहिर है। उस रात क्या हुआ? ना कोई आंधी आई, ना कोई तूफान आया, ना कोई चीख उठी, ना कोई पुकार उठी, ना कोई ऐसा शोर बरपा हुआ, ना कोई कत्लो गारत हुई, ना कोई कहर, कोई अजाब नाजिल हुआ ऐसा कि जिसको देखकर लोग ये अंदाजा लगाते या ये जान जाते कि अल्लाह का अजाब आ रहा है। हुआ यूं कि जब अगली सुबह वही लोग जिन्होंने नाफरमानी की थी, उनमें जो जवान थे वो सब के सब बंदर बन गए और जो बूढ़े थे वो बाहर वाला
जानवर बन गए जिसका नाम लेने से भी हमारी 40 दिन जुबान नापाक रहती है, बूढ़े वो बन गए। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी थी। अब वो लोगों अपने रिश्तेदारों से मिलते तो रिश्तेदारों को बोलते हम वही हैं, आपके रिश्तेदार, हम वही हैं, हाँ हम वही हैं, और पशेमान। अब होना क्या था, अब वो एक एक दर खटखटाते कि हमें बचाओ हमें बचाओ। लोग देखते तो उनके जिस्म पे अजीब से बदनुमा दाग और जानवरों की तरह। तो लोगों ने बोला तुम्हारी चालाकी हमारे साथ तो चल गई, बहुत सारी मछलियां तुम लोगों ने कैद कर ली, लेकिन अल्लाह के सामने नहीं चल सके। अल्लाह नीयत ही पे मुनहसिर करता है, सबके अमाल नियतों पर ही तोले जाते हैं। ऐसा ही है ना इमरान साहब, अमलों का दारो मिदार नियतों पर है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हुक्म इलाही आया, मैं जानता था तुम लोगों की चालाकी। जाहिरी बात है अल्लाह ताला हैं, वो अल्लाह ताला तो गैब से वाकिफ हैं, सब जानते हैं कि कौन लोग करेंगे। उन्होंने उस कौम को दिखाया कि आप लोगों में ये लोग वो हैं जो आप लोगों के साथ भी चालाकी करते हैं। क्या क्या सोचते हैं हम, क्या देखते हैं कि गुनाह को हम जस्टिफाई कर सकते हैं? सोचा जाए तो इसमें इस पूरे एक वाकये में एक सोच दी गई। बोला ये गया कि अगर हम गुनाह को कोई नया नाम दे दें, उसको जस्टिफाई करके कोई नया नाम दे दें, एडवांस कोई टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज करें, तो क्या वो गुनाह नहीं रहता है? क्या हम बेगुनाह हो जाते हैं? क्या कहेंगे आप इसके बारे में इमरान साहब? तो ये उस वक्त उस जमाने में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कौमों के साथ अहकाम जारी किए थे, तो उस वक्त ये हुक्म आया होगा, तो उसके मुताबिक उन्होंने उसको नहीं अमल दरामद किया, तो ये फिर अल्लाह ताला की तरफ से। नहीं सर, आज के दौर के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम भी ऐसे ही है ना, कि मतलब हमारी नीयत कुछ है और जुबान में कुछ है। जी जी, बेशक बेशक। तो इसके बारे में आप क्या मैसेज ड्रॉप करेंगे हमारी जो यूथ है, जो हमें सुन रही है, देख रही है, कि लोगों को इन चीजों के बारे में क्यों इतना इल्म नहीं है, या हम लोग ये चीजें क्यों नहीं अपने बच्चों में बिल्ट इन करते कि भाई आपकी नीयत ही देखी जाएगी? इसलिए कि अब ये बातें हमारे घरों में होती ही नहीं है, हदीस की, कुरान और सुन्नत की बिल्कुल वो बातें नहीं की जाती। पहले ये काफी बातें सर की देखिए ना, जो पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ भी हुआ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के साथ भी हुआ, कितने कितने तरीकों से कौमों के साथ कितना कुछ नहीं होता रहा, गर्क हो गई वो सारी कौमें, अल्लाह ताला के अजाब बाकायदा नाजिल हुए उन कौमों पे, तो वो सबक थे ना हमारे लिए। ऐसे ही तो आज भी हम, मेरा सिर्फ सवाल इतना है हर एक से, क्या गुनाह को नई टर्म देने से आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं और आप बेगुनाह हो जाते हैं? क्या इंसान से तो आप बच गए, वो एक जगह दुनिया का कोई भी इंसान, कोई बड़ा आलिम ले आइए, कोई भी इंसान, कुछ दिनों तक मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, एक बहुत खूबसूरत वाकया है एक बच्चे का, मैं जरूर आपके साथ वो शेयर करूंगी इंशाल्लाह। हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हम हर किसी से छुप के सब कुछ कर सकते हैं। क्या जहां छुपने जा रहे हैं वहां अल्लाह से छुप जाते हैं? हम ये सोच रखते क्यों नहीं है? ये खौफ अल्लाह का हमारे अंदर से कैसे निकल गया? उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।